नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के रामसर स्थलों के बारे में अपडेटेड लिस्ट पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स 15 अगस्त 2022 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ नए रामसर स्थलों के नाम हमें बताए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग पूरी अपडेटेड जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और इस वीडियो के अंत में फ्रेंड्स मैं आपको भारत के कुल 75 स्थलों के नाम बताऊँगा। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि रामसर स्थल या रामसर साइट क्या होते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। आर्द्र भूमि, जिन्हें हम वेटलैंड कहते हैं, ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती हैं, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। यह जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण होता है। इसमें दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल हैं। तो ये जानकारी है रामसर साइट के बारे में, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अभी हम रामसर समझौते के बारे में भी जान लेते हैं। रामसर, जो कि एक ईरान का शहर है, ये आपको याद रखना है, जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये डेट फ्रेंड्स आपको याद रखनी ही रखनी है। फ्रेंड्स, अभी हमें रामसर कन्वेंशन के बारे में भी पता होना चाहिए। रामसर साइट वेटलैंड्स हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना है। और ये सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्यवाही में आया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी फ्रेंड्स रामसर स्थलों के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको रामसर स्थलों से जुड़े कुछ टॉप 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी बता देता हूं, जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला पॉइंट है, अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, जिनका अगर हम कुल क्षेत्र देखें तो 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र बनता है। दूसरा पॉइंट, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में है, ये आपको याद रखना है। अगर नंबर की बात करें तो फ्रेंड्स कुल 175 रामसर स्थल हैं यूनाइटेड किंगडम में। तीसरा पॉइंट, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1 फरवरी 1982 में। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल, ये भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये है सुंदरवन वेटलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं, कुल 14, ये आपको याद रखना है। और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, ये आपको याद रखना है। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल, तो ये रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबर्ग प्रायद्वीप को घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। कोबर्ग है इसका नाम। अगला पॉइंट, रामसर सूची में शामिल सबसे बड़ा स्थल ब्राज़ील का रियो नीग्रो है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और इसके अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। कन्वेंशन संरक्षण के दृष्टिकोण से बोलीविया का क्षेत्रफल 1,48,000 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा है, ये आपको याद रखना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में यानी कि अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 75। तो फ्रेंड्स अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इस तरह के ये रामसर स्थल दिखते हैं, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको पिक्स भी प्रोवाइड करवाई हैं। अगला प्रश्न, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी,
कोबर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, और इसे रामसर स्थल 1974 में घोषित किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? सही आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम में, और कुल यहाँ पे 175 रामसर स्थल हैं, ये भी आपको याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन सी 2 फरवरी को। तो फ्रेंड्स 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये दिवस पहली बार वर्ष 1997 में मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम है फ्रेंड्स वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये आपको याद रखना है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये सन 2021 में मनाई गई है, तो 2022 वाली 51वीं है, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन बी 1 फरवरी 1982 को। तो 1 फरवरी सन 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी ईरान के शहर रामसर में, और ये हुआ था सन 1971 में। तो फ्रेंड्स ये रामसर शहर कुछ ऐसा दिखता है ईरान का, ये आपको याद रखना है, और यहाँ पर ही आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन हुआ है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी 21 दिसंबर 1975 में। तो 21 दिसंबर 1975 को रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया था, ये आपको याद रखना है, और ये इसका लोगो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपके लिए अब एक गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसकी काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे। तो इसमें हमने फ्रेंड्स जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है, और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बुक आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाली है, और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क्स को देखकर ही बाय करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान का है। तो इन्हें रामसर स्थल सन 1981 में घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और ये फ्रेंड्स फोटो है केवलादेव नेशनल पार्क की जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन बी सुंदरवन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन वेटलैंड फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, और ये इसकी फोटो भी है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश का है। तो हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है, ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा 14 रामसर स्थल किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में फ्रेंड्स वर्तमान समय में भारत के सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं जो कि 14 हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य में है, और मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा राज्य में। तो चिल्का झील फ्रेंड्स ओडिशा में है, कुछ इस तरह के दृश्य वहां दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध झील है जो कि एक रामसर स्थल है, ये आपको याद रखना है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन।
अब मैं आपको वर्तमान में भारत के जितने भी रामसर स्थल हैं, जो कि कुल अभी 75 हो गए हैं, इनके बारे में पूरी सूची बताने वाला हूं। तो ये आपको याद रख लेने हैं। वीडियो को पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट रख लेने हैं अपने पास। तो पहला है चिल्का झील। ये उड़ीसा का है फ्रेंड्स, और इसे सन 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। दूसरा है फ्रेंड्स भितरकनिका मैनग्रोव। इसे सन 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये भी उड़ीसा का है। तीसरा है सतकोसिया गॉर्ज, जो भी उड़ीसा का है। टम्पारा झील, ये भी उड़ीसा की है। हीराकुंड रिजर्व, ये भी उड़ीसा का है। अंसुपा झील, ये भी उड़ीसा का है, और इसे सन 2022 में अभी प्रेजेंटली ही इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। जो प्रेजेंट वाले हैं फ्रेंड्स, उनके सामने मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला है पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु में है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही 2022 में इन्हें रामसर स्थल घोषित किया है, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट है पिचवरम मैनग्रोव, ये भी तमिलनाडु में है, इसे भी इसी वर्ष रामसर स्थल घोषित किया गया है। कुंथलकुलम पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है, इसे भी 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु में है, इसे भी 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। उदयमारुथपुरम पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है, इसे भी 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य, इसे भी 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया, और ये तमिलनाडु में है। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु का है, ये भी 2022 में रामसर स्थल बना है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, 2022 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, तमिलनाडु का है। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु का है, और इसे भी 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु का है, और इसे भी 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य, इसे भी 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया, और ये तमिलनाडु का है। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु का है, और इसे भी 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1981 में घोषित किया गया था, ये राजस्थान का है। सांभर झील, ये भी राजस्थान का है। हरिके झील पंजाब की है। कांजली झील पंजाब में है। रोपड़ आर्द्र भूमि पंजाब का है। केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, ये भी पंजाब का है। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब में है। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। तो ये सभी पंजाब के हैं, ये आपको याद रखने हैं, कुल 6 हैं। वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर का है। होकेरा आर्द्र भूमि, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। सुरेंसर और मानसर झील, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर का है। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू और कश्मीर में है। पोंगबान झील हिमाचल प्रदेश में है। चंदेरटल आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है, जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। लोकटक झील मणिपुर में है। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर वेटलैंड रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है। पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में है। तो फ्रेंड्स बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी 2022 में रामसर स्थल बना है, तो स्टार मार्क कर देता हूँ। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुडी झील रामसर स्थल केरल में है। सस्थमकोटा झील केरल में है। वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि क्षेत्र केरल में है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। वाधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र गुजरात में है। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है और इसे 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य ये गुजरात में है।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। भींडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। दीपोर बील असम में है। तसो मोरिरी झील लद्दाख में है। तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थल लद्दाख में है। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। साख्य सागर मध्य प्रदेश में है। शिरपुर आर्द्रभूमि रामसर स्थल मध्य प्रदेश में है। तो ये दोनों ही फ्रेंड्स 2022 में रामसर स्थल बने हैं, तो स्टार मार्क कर देता हूँ। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, ये भी इसी वर्ष रामसर स्थल बना है। नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है और ये भी 2022 में रामसर स्थल बनी है। नंदा झील गोवा की, ये भी इसी वर्ष रामसर स्थल घोषित की गई है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा की है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का है। काबर ताल झील बिहार की है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम की है, ये भी इसी वर्ष रामसर स्थल घोषित की गई है। रंगनाथिट्टू VS कर्नाटक की है रामसर स्थल, तो इसे भी इसी वर्ष घोषित किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया, जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 3 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। अगला प्रश्न, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। आखिरी क्वेश्चन, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे हमारी बुक की, तो आप अब इसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको रामसर स्थल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।